गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और इसमें हम देखेंगे ह्यूमंस के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है और प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। ह्यूमन के अंदर डबल सर्कुलेशन होता है, ठीक है। जो हमारा ब्लड होता है वो हार्ट के अंदर एक बार आता है बॉडीज़ में और फिर हार्ट से लंग्स के पास जाता है, फिर लंग्स से दोबारा हार्ट में आता है, तो इसीलिए इसको हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हार्ट के अंदर 2 बार ब्लड सर्कुलेट करता है, ठीक है। डबल मतलब 2 बार, ठीक है, और सर्कुलेशन मतलब सर्कुलेट करना, तो डबल सर्कुलेशन, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। सबसे पहला है ब्लड, उसके बाद है लिम्फ, ठीक है। ये 2 चीज़ें होती हैं जो ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प करती हैं। अब ब्लड की बात करें तो ब्लड के अंदर मेनली 3-4 चीज़ें होती हैं, ठीक है। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, इसको हम इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल, इसको ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। प्लेटलेट्स, इसको थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। और जो लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। तो ये 4 चीज़ें हो गई जो मेनली ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ब्लड जो फ्लो करता है तो वो ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है। तो आपकी 3 टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज़, वेन्स एंड कैपिलरीज़, ठीक है। आर्टरी की बात करें तो आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, ठीक है। एक आर्टरी है उसको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। हमेशा याद रखना जहाँ पर भी पल्मोनरी आ जाए तो इसका मतलब होता है लंग्स। देखिए यहाँ पर भी पल्मोनरी लिखा है, इसका मतलब क्या होता है लंग्स। तो ऐसी आर्टरी जो लंग्स के पास ब्लड लेकर जाती है तो उसको हम पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, ठीक है। और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, गॉट इट। वेंस की बात करें तो वेंस जनरली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कराता है, लेकिन पल्मोनरी वेन जो होती है उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, गॉट इट। अगर हम ह्यूमन हार्ट्स की बात करें तो हार्ट हमारा जो है पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन से बना होता है, ऊपर की जो लेयर होती है, और इसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। कितने चैम्बर होते हैं? 4, ठीक है। 1 2 3 और 4। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये हो गया आपका राइट, ठीक है, और ये हो गया आपका लेफ़्ट। तो राइट चैम्बर और लेफ़्ट चैम्बर, ठीक है। ऊपर वाले पार्ट को हम ऑरिकल कहते हैं, तो ये हो गया आपका राइट ऑरिकल, और ये वाला क्या है आपका राइट वेंट्रिकल, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए आप लेफ़्ट वेंट्रिकल, ठीक है, और ऊपर क्या है लेफ़्ट एट्रियम या फिर ऑरिकल भी कहते हैं, ठीक है। तो हमारे ह्यूमन हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। राइट में 2 और लेफ़्ट में 2, ठीक है। राइट में राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट में लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल, ठीक है। राइट साइड में जो ब्लड फ्लो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, जबकि लेफ़्ट साइड में जो ब्लड फ्लो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, गॉट इट। इसके बाद हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। तो वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स के अंदर वो जाइलम के थ्रू होता है, और फूड का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो फ्लोएम के थ्रू होता है। आप याद रख लीजिए, फा से फूड, फा से फ्लोएम, गॉट इट। अब प्लांट्स के पास ना तो हार्ट है ना कोई मशीन है, ठीक है। तो कैसे ट्रांसपोर्ट कराता है ये? तो इसके पास कुछ प्रोसेस होते हैं, जैसे ट्रांसप्रेशन पुल, रूट प्रेशर और डिफरेंस इन प्रेशर ग्रेडियंट। ये कुछ प्रोसेस होते हैं, ठीक है, प्लांट्स के अंदर, जिसकी वजह से वाटर का ट्रांसपोर्ट हो जाता है। और फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? ट्रांसलोकेशन कहते हैं, फूड के ट्रांसपोर्ट को हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं, ठीक है। ये भी प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से ही होता है, ठीक है। तो आप याद रख लेना, जाइलम के अंदर वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर के साथ मिनरल्स का भी ट्रांसपोर्ट होता है। कहाँ से? रूट से अदर पार्ट्स के अंदर, ठीक है। और फ्लोएम क्या करता है? फा से फ्लोएम, फा से फूड। फ्लोएम जो है आपका फूड ट्रांसपोर्ट करता है। फूड कहाँ बनता है? लीव्स में बनता है ना, लीव्स से अदर पार्ट्स में, ठीक है। गॉट इट, थैंक यू सो मच।